हेलो दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं 10th क्लास का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल क्या रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे कठोर तत्व कौन है। तो सबसे कठोर तत्व क्या हो जाता है? यहाँ पे देखिए, पत्थर, कार्बन, हीरा और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कार्बन, ऑक्सीजन और पत्थर जितना कठोर नहीं होता है उतना कठोर क्या होता है? हीरा होता है। तो हमारा सबसे बेस्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका पहला का आंसर हो जाएगा हीरा, यानी कि उत्तर हो जाएगा ख। सबके सामने उसका उत्तर लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो देखिए, डार्विन ने दिया था। कौन दिया था? डार्विन ने दिया था। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? ईस्ट में होता है। किसमें होता है? ईस्ट में होता है। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा ख। क्या हो जाएगा? तीसरा का आंसर हो जाएगा ख। ख। चलिए उसके बाद चौथा का आंसर देखते हैं। चौथा क्या है? आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चौथा का आवेश का एसआई मात्रक जूल होता है। क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक जूल होता है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ग। चलिए उसके बाद हम 5 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो हम लोग यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन बोला ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो वायुमंडल के ऊपरी सतह पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल के ऊपरी सतह में। ये आंसर लिखा हुआ है, इसको मत पढ़िएगा, ये उत्तर लिखा हुआ है ख। ठीक है, चलिए उसके बाद उसके बाद यहाँ बोल रहा है 6 नंबर क्वेश्चन, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन के एक अणु में ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। क्या होता है? O3। O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन, O3 का मतलब होता है ओजोन। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ग। क्या हो जाएगा? ग। चलिए उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? तो देखिए यहाँ पे आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? 7। ऐसे वाली की बात हो रहा है, ऐसे वाली की नहीं। ठीक है, ऐसे वाली की। तो 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। ठीक, उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन बोल क्या रहा है? 8 नंबर में बोल रहा है निम्न में अक्रिय तत्व कौन है? देखिए, हाइड्रोजन, सोना और कार्बन। तो इसमें कौन तत्व है? और हीलियम। तो देखिए हीलियम क्या है? अक्रिय तत्व है ना। तो चलिए उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। तो पादप में फ्लोएम का काम क्या होता है? तो देखिए, जाइलम का काम होता है जल को लाना और फ्लोएम का काम होता है भोजन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भोजन। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क। ठीक है, जाइलम यानी कि जल, फ्लोएम यानी कि भोजन। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो देखिए, अवतल दर्पण में क्या होता है? वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? सॉरी, यहाँ पे तो लिखा ही नहीं हुआ है किस दृष्टि दोष से। सॉरी, ये क्वेश्चन तो सही नहीं है। चलिए उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यानी कि कहने का मतलब यहाँ बोल रहा है कि विद्युत जो फ्यूज होता है वो विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो उष्मीय सिद्धांत पे कार्य करता है। किस पे? उष्मीय सिद्धांत पे। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का आंसर हो जाएगा क। चलिए उसके बाद 13 का देखते हैं, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? मतलब कि कहने का मतलब जो हम बैटरी यूज करते हैं उससे किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो ये कौन सा धारा प्राप्त होता है? दृष्ट धारा प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, हर बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। इसका आंसर हो जाएगा क। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट। वोल्ट वोल्ट क, इसका आंसर हो जाएगा क। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा क। उसके बाद बोल रहा है 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रकाश की अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। ठीक है, कितने नियम है? 2। इसका आंसर हो जाएगा क। ठीक, आंसर हो जाएगा क। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? क्या श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया? 17 नंबर है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? तो देखिए, श्वसन उपचयन रासायनिक अभिक्रिया। कौन सा? उपचयन रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? 18 नंबर है, निम्नांकित में कौन उत्सर्जी अंग है? तो देखिए, अग्न्याशय, इनमें से कोई नहीं था, हटाइए, नेत्र, ये भी नहीं है। तो यहाँ आपका लास्ट में बच जाता है ब्री। तो यही तो हमारा उत्तर अंग है। तो चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। 19 और 20 लास्ट का 2 क्वेश्चन है। 19 और 20 नंबर बोल रहा है कि शुक्राणु बनता है। तो शुक्राणु कहाँ बनता है? गर्भाशय। तो गर्भाशय तो स्त्री में होता है। मूत्राशय, मूत्राशय में तो मूत्र होता है। उसके बाद अंडाशय, अंडाशय में क्या होता है? अंडाशय भी स्त्री में होता है। तो शुक्राणु कहाँ बनता है? तो वृषण में बनता है। वृषण कहाँ होता है? तो नर जनन अंग होता है, ये मादा जनन अंग नहीं है। तो वृषण, वृषण में होगा। कहाँ पाया जाएगा? वृषण में पाया जाता है। ठीक है, देखिए तो शुक्राणु कहाँ पाया जाता है? शुक्राणु कहाँ बनता है? वृषण में बनता है। ठीक है, उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे देखिए, हवा ये भी प्राकृतिक संसाधन है, मृदा ये भी प्राकृतिक संसाधन है, जल ये भी प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन जीवधारी ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो आज हम यहाँ पे अभी हमने 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का पूरा किया। ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम व्यू से। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।